अच्छा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था ना। और इसकी साइलेंट फीचर पार्टनरशिप क्या होता है बताओ। दो मिलकर अपना बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। काइंड्स ऑफ पार्टनर किसमें कितने टाइप के होते हैं? दो तीन चार पाँच छः सात, 7 टाइप्स के होते हैं ना। अंकिता, बताओ काइंड्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बोलो। फर्स्ट कौन सा होता है? सुधा आप उस दिन नहीं थी क्लास में, मैंने पढ़ा दिया था। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर होते हैं, नॉमिनल पार्टनर होते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होते हैं, सीक्रेट पार्टनर होते हैं, माइनर पार्टनर होते हैं, और पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल होते हैं, ठीक है। उस दिन आप नहीं थी सुधा, लेकिन बाकी और अंकिता थी, मुझे याद है उस क्लास में बताया था ना अंकिता। बोलो। अंकिता आप बताओ। आवाज आ रही है अंकिता आपको? बताया था ना मैंने काइंड्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से होते हैं, बताओ। हम्म। बताए थे ना एक्टिव और वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं, बताओ। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं? ठीक है, ही टेक्स एक्टिव पार्टनर इन द मैनेजमेंट ऑफ फार्म बिजनेस बी एस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। वो पैसा तो लगाते हैं लेकिन क्या करते हैं? हेल्प नहीं करते। पैसा तो लगाते हैं लेकिन क्या? काम नहीं करते हैं, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर क्या करते हैं? स्लीपिंग पार्टनर पैसे लगाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। वो बस क्या कर, अगर चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये सब पार्टनरशिप होती है। अब आगे हम आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप दो टाइप्स की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप? 2 टाइप्स, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन होते हैं? जनरल में कौन आते हैं? जो कि पैसा भी लगाते हैं और बाद में प्रॉफिट और लॉस का भी क्या करते हैं? वो हेल्प होते हैं, मतलब क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल पार्टनरशिप कौन होते हैं? जनरल पार्टनर जो प्रॉफिट और लॉस दोनों के ही जिम्मेदार हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो पैसा तो लगाते हैं लेकिन जैसे मैंने और सुधा ने कोई काम किया है, ठीक है, मैं और सुधा वर्क कर रहे हैं कोई बिजनेस में, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने पैसा तो लगा दिया। मैं ये बोलूँगी मैंने पैसे ज़्यादा लगाया, सुधा से ज़्यादा पैसा किसने लगाया? मैंने लगाया है। लेकिन मैं क्या बोलूँगी कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे पूरा चाहिए, लॉस हो रहा है तो सिर्फ मैं 200 रुपये ही दूंगी इसमें, और उस पर मैं पहले ही बोल के उस चीज़ पे साइन कर दूंगी। तो अगर अगर कल के दिन को फ्यूचर में हमें क्या होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है पूरे नुकसान की? सुधा है, उसमें मैं सिर्फ 200 रुपये की जिम्मेदार हूँ देने की, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम दोनों ही प्रॉफिट के क्या है? हिस्सेदार है, जिम्मेदार है, ठीक है। उसे बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड मतलब क्या होता है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं इतना पैसा तुम्हें दूंगी जब आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सिर्फ मैं पैसा लगाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा पैसा कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगी। लेकिन प्रॉफिट कौन किसको ज़्यादा होगा? मुझे होगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगी? सिर्फ लॉस का पैसा 1/3 दूंगी। आगे समझ आया अंकिता? फुरकान अली, आपको समझ आया? फुरकान, कहाँ हो तुम? समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब सॉल्व प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस, इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व प्रोप्राइटरशिप कौन होते हैं बताओ? कौन होते हैं सुधा सॉल्व प्रोप्राइटरशिप?
बिजनेस, बोलो। हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस, टू और मोर पर्सन, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, तो उसको हम बोलते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार जो एग्जाम हुए हैं ना बच्चों के, वो इसमें आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इसका इसका आपको डिफरेंस आ सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के बीच में का अंतर बताओ। तो ये आप बहुत बड़ा सा करके कम से कम इसके 6 से 7 8 पॉइंट आपको लिखने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है एक बिजनेस होता है जो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। ये किस चीज़ में कर लेते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी कर सकते हैं, वन मैन बिजनेस में भी, ये सब में काम आता है, ठीक है। ज्वाइंट मतलब कि मिला जुला, पूरे में काम करना, एसोसिएशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपना बिजनेस का बनाना, उसमें क्या बोलते हैं हम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। लिखो इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, राइट डाउन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जनरल लिमिटेड में लिखना है, लेकिन इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, वैसे तो मैं आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी का लिख लो आप थोड़ा सा, इसके फीचर्स लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये कंपनी, ठीक है। लिखो, जनरल और लिमिटेड तो पार्टनरशिप की काइंड है, टाइप्स है ये, तो इसको आप खुद भी लिख सकते हो कि जनरल कौन होते हैं और लिमिटेड कौन होते हैं। लिखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी इज गवर्न बाय द कंपनी, इसको हम कंपनी से करवाते हैं, मतलब कि अप्रूव्ड है, जैसे हमने कोई स्कूल खोला है, तो पहले वो सरकार से क्या हो जाएगा, पहले अप्रूव्ड तो होगा, तभी तो मैं स्कूल चलाऊंगी। ऐसे ही क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ठीक है। कंपनी इज गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, अ कंपनी इज गवर्न, GOVERNED, गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, ACT एक्ट, and it has to follow various provisions of the act, and it has to follow, and it has to follow various provisions of the act, it has to follow various provisions of the act, hence hence the company form of organization, hence the company form of organization, hence the company form of organization has to comply, COMPLY, has to comply with various statutory requirements, with various statutory requirements, STATUTORY, statutory requirements, the growing needs, the growing needs of modern industry, of modern industry and commerce could not be met by sole proprietorship. The growing needs of modern industry and commerce could not be met by sole proprietorship or partnership, or partnership
A joint stock company is a better method of a joint stock company is a better method of a joint stock company is a better method of mobilizing financial resources mobilizing final resources a joint stock company is to organize a joint stock company is to organize to carry on a business to carry on a business on a large scale on a large scale because its capital its capital requirements and risk obligations are too burdensome. Risk obligations are too burdensome. burdensome burdensome. ठीक है, यही था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब क्या होता है, लीगल कंपनी होती है कि इसको हम लीगल वर्क करना। ठीक है, अब लिखो साइलेंट फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। साइलेंट फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Silent features of a joint stock company. देखो फर्स्ट, a company is an incorporated association. A company is an a company is an a company is an incorporated association. It comes into existence. It comes into existence only after registration. Only after registration under the Company Act. अंडर द कंपनी एक्ट। मतलब कि इस कंपनी को हम जब रजिस्टर हो जाए तभी चला सकते हैं। ठीक है, अंडर द कंपनी एक्ट। सेकेंड लिखो द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स are the owners of the company. The business is run by the board of directors. The business is run by the board of directors elected by members elected by members elected by members in the general body meeting the company
थर्ड लिखो द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन अ बिजनेस, द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन अ बिजनेस, द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन अ बिजनेस is divided into shares of small denominations. The capital requirement in a business is divided into shares of small denominations, shares of small denominations, so that would be investors can invest, would be investors can invest small or large sums of money, small or large sums of money as they desire. As they desire. फोर्थ लिखो द शेयर होल्डर इज ऑलवेज फ्री, द शेयर होल्डर इज ऑलवेज फ्री टू विदड्रॉ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, from the membership of a company by transferring his shares, by transferring his shares. लिख लिया अंकिता? नेक्स्ट लिखो a company can own, a company can own OWN own, a company can own, hold 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 and dispose of property in its own name, in its own 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 name. Its shareholders cannot claim, its shareholders cannot claim to be private or joint owners, to be private or joint owners of that property. ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लिखो फर्स्ट एडवांटेज। एडवांटेज खुद कर लोगे क्या, मैं कराऊं? बताओ। बोलो, कर लोगे? नोट्स तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको, लेकिन इसमें एडवांटेजेस में कुछ नहीं है। जो लायबिलिटीज होती है ना मेंबर्स की, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, सबके लिए क्या होती है? लिमिटेड होती है। और अगर कंपनी में किसी की डेथ हो जाए तो बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी ने बिजनेस छोड़ दिया या किसी की डेथ हो गई या वो कहीं और चला गया तो बिजनेस में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से एक मेंबर के। ठीक है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करता है? परपेचुअल सक्सेशन देता है। इंसेंटिविटी और डेथ ऑफ इट्स मेंबर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। वही है कि मतलब क्या, डेथ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही सब है इसका, जो क्या है एडवांटेजेस है। अब काइंड्स ऑफ कंपनीज करो। काइंड्स ऑफ कंपनीज कितने का टाइप की होती है? प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। ठीक है, आया समझ? लिखो काइंड्स ऑफ कंपनी।
कौन कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है, मैं सब नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, बस समझा रही हूँ आपको। काइंड्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती है? प्राइवेट होती है, पब्लिक और गवर्नमेंट। प्राइवेट का तो पता ही होगा आपको, कहीं भी किसी ने अपनी कंपनी खोली प्राइवेट से और उसमें क्या करते हैं, हम जॉब करते हैं, जैसे कि एकम्स कंपनी हो गई, है तो प्राइवेट ही ना। पब्लिक कंपनी क्या है कि इसमें शहर को इंसान जा रहा है, और गवर्नमेंट कंपनी वो पता है आपको, सरकारी कंपनी होती है, ठीक है, ये होता है। और एक क्वेश्चन लिख, कंपैरिजन बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म FIRM फर्म। कंपैरिजन बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। एक लास्ट टॉपिक बचा है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको मैं लास्ट आपके नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका ये वाला भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आया समझ सुधा? अंकिता? अंकिता? आया समझ? क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना है बिटवीन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म FIRM। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं कि चैप्टर में क्या था। फर्स्ट, बिजनेस क्या होता है? फुरकान अली, बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? बताओ। फुरकान? बिजनेस क्या होता है? क्यों करते हैं हम बिजनेस? बिजनेस क्यों करते हैं? हम्म। ठीक है। और कितने टाइप्स का होता है बिजनेस? सुधा, आप बताओ कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं? कौन कौन सा? सॉल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? नहीं तो। ये बताया था अंकिता मैंने, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, बताओ। मतलब कि मेरे दादा का बिजनेस था, उसको मेरे पापा ने संभाला, फिर मैं हुई तो मैंने संभाला, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हों तो उन्होंने संभाला, जो मतलब वही बिजनेस, कि अगर मेरा चूड़ी का बिजनेस है तो वो चलता आ रहा है, ठीक है, वो मेरे दादा का था, पापा ने किया, फिर वो मैंने किया, फिर वो मेरे बच्चों ने किया, फिर बच्चों के बच्चों ने किया, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। फिर पार्टनरशिप क्या होता है? हिस्सेदारी में काम करना। हाँ, दो मिलकर क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस, ठीक है, जिसको प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, लॉस भी उतना ही हो रहा है, दो मिलकर पर्सन क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अंकित और मैंने बिजनेस किया, हम दोनों क्या हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है। हम दोनों को प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है और लॉस भी उतना ही हो रहा है, अंकिता भी उतनी मेहनत कर रही है, मैं भी उतनी मेहनत कर रही हूँ, पैसा उसने भी उतना ही लगाया है, मैंने भी उतना ही लगाया है, ठीक है, कमाया उसने भी उतना ही, मैंने भी, तो इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 7 टाइप्स के। फर्स्ट कौन सा होता है, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बने, सीक्रेट पार्टनर होते हैं कुछ, माइनर पार्टनर, और पार्टनर बाय एस्टोपेल, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिए थे, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। अंकिता बताओ, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं? एक्टिव और वर्किंग पार्टनर ये होता है कि उसने पैसा भी लगा रखा है और वो वर्क भी कर रहा है उस कंपनी में, ठीक है।
कि मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारा पैसा लगाया और मैं इसमें काम भी कर रही हूँ। स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं कि मैंने पैसे तो लगा दिया लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ कि वो काम क्या कर रहा है। कि हम दोनों का, जैसे तुम और मैंने क्या है, हम दोनों ने बिजनेस किया, तो पैसा किसने लगाया, मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया, लेकिन मेहनत कौन कर रही है, अंकिता कर रही है, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ क्या, उसके प्रॉफिट की जिम्मेदार हूँ। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, बताओ अंकिता। वो कौन होते हैं नॉमिनल पार्टनर? नॉम नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं कि अपना नाम देना, ठीक है, कि मेरे नाम से, तुम जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, उसके नाम से हम कोई कंपनी खोलना चाहे, ताकि क्या है, मेरी मार्केटिंग ज़्यादा होगी, मेरा क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। माल जो मैं लूँगी वो मैं शाहरुख खान के नाम से लूँगी, सलमान खान के या मुकेश अंबानी के, लेकिन चला कौन रही हूँ, मैं चला रही हूँ। हिस्सेदार कौन है, वो भी है उस चीज़ के, वो सिर्फ क्या है, प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, लॉस के नहीं हैं वो भी। ठीक है। वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर। और पार्टनर प्रॉफिट, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बने। सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं कि अगर मेरा कोई लाइसेंस है, मैं किसी और ने मेरा मेडिकल चला रखा है अपने, मेरे लाइसेंस से कोई और मेडिकल चला रहा है, मैं क्या हो गई वहाँ, सीक्रेट पार्टनर हो गई ना। मेरा तो पता ही नहीं है, मेरा लाइसेंस चल रहा है सिर्फ, लेकिन लोगों को किसका पता है कि वो उसका मेडिकल है। ठीक है। वो होते हैं सीक्रेट पार्टनर। माइनर पार्टनर जो क्या है, 18 ईयर से नीचे के जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, होते हैं माइनर पार्टनर। अब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप होती है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, वो दोनों चीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का भी हिस्सेदार है, ठीक है, और काम करने का भी। लिमिटेड में क्या है कि उसने अगर बोल दे कि मैं लॉस, प्रॉफिट होने पर तो मैं पूरा प्रॉफिट लूँगा, लेकिन लॉस होने पर मैं सिर्फ 200 ही रुपये दूंगा या 5,000 रुपये दूंगा, तो वो उतना ही देगा, वो लिख लेते हैं, वो स्टैंप लगवा लेते हैं पहले। ठीक है। ये होता है बस। फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आई, ये क्या है, कंपनी है, और ये किसी गवर्नमेंट जब गवर्न एक्ट कर निकाल देती है, तभी हम इस कंपनी को खोलने के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। इसकी कुछ एडवांटेजेस होती है, कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब काइंड्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कितने टाइप्स की कंपनी होती है, 3 टाइप्स की, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है। एक ही चैप्टर बचा है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा दूंगी आपको, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे भेजना फिर। ठीक है। एक दो का ही वर्क मिला था मुझे, सबने नहीं भेजा, अर्पित सर को। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ, सिर्फ एक दो का ही मिला है, सबका नहीं मिला। चलो अटेंडेंस दो सब। आप सबकी आवाज़ आ जाएगी अटेंडेंस के टाइम। अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पवार, अफनान फारूकी, देखा, अकरम अली, अमित, अ- हाँ जी, हाँ हाँ मैंने लगा दिया। अंकिता बंसल, हेलो, ठीक है। अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आशीष पाल, आयुषी, आयुषी, हाँ हाँ हो गई अंकिता आपकी। हाँ जी। आयुषी चौहान, मैं देख लेती हूँ जो जो इसमें प्रेजेंट है उसकी लगा रही हूँ मैं। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। अनुकृति, आपका क्या नाम है? आरती। हाँ मैं सबकी लगा रही हूँ, मैं देख रही हूँ ना नेट इस पे जो जो है, मैं सबकी लगा रही हूँ। ठीक है।
हाँ जी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने अटेंडेंस लगा दी है सबकी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यही था बस डाउट। लगा दिया मैंने आपके हर यादव। कोई डाउट तो नहीं है ना क्लास? ठीक है, अच्छा, थैंक यू।